दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्या और हार्दिक पांड्या के तूफान से दहल उठा पूरा किवी खेमा। जी हाँ दोस्तों, सूर्या और पांड्या ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने ऐसा प्रदर्शन किया जिसको इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों के रूप में लिखा गया। दरअसल दोनों बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड के एक एक गेंदबाज के मन में भरपूर दहशत पैदा कर दी है। आखिरकार सूर्या के साथ पांड्या ने किस प्रकार से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको दोनों के तूफानी प्रदर्शन का वीडियो भी दिखाएंगे। तो जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सामने जब भारत की टीम ओवल के मैदान पर खेलने के लिए आई तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ईशान किशन और उप कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे थे। हालांकि दोनों बल्लेबाजों में से सिर्फ ईशान किशन ने छक्के और चौकों की बारिश करी। दूसरी तरफ ऋषभ पंत पावर प्ले के अंतिम ओवर में 13 गेंदों पर एक चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद लॉकी फर्गुसन की गेंद पर सऊदी के हाथों कैच आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए। हालांकि 36 रन के स्कोर पर जब भारतीय टीम का पहला विकेट गिरा तो पारी को संभालने के लिए सूर्या मैदान पर आए। दूसरी तरफ ईशान किशन भी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए और उन्होंने 31 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली और अपना विकेट दे दिया। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए और श्रेयस अय्यर भी 13 रन बनाकर लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या आए तो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया जिसकी आंधी में हर एक गेंदबाज उड़ता हुआ नजर आ रहा था। दरअसल सूर्य कुमार यादव जब पावर प्ले के अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो पहली ही गेंद पर 2 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला और पहला चौका और 5वीं गेंद पर लगा दिया। दोस्तों, इसके बाद तो सूर्या ने ऐसा भौकाल मचाया जिसके सामने हर एक गेंदबाज नतमस्तक हो गया। जी हाँ, आपको बता दें, हालांकि सूर्या ने 11वीं गेंद पर अपना पहला छक्का जड़ दिया तो वहीं 13वें ओवर में सूर्या ने लॉकी फर्गुसन को आड़े हाथों लेते हुए एक छक्का और एक चौका जड़ दिया। तो वहीं सूर्या ने 16 ओवर में अपना अर्धशतक 32 गेंदों पर 11वां अर्धशतक जड़ दिया और दोस्तों इसी के साथ ही एक साल में अर्धशतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। और वहीं इसी के बीच सूर्या ने अपनी T20 में 100वां चौका लगा दिया और आगे भी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या ने छक्के और चौकों की बारिश करनी प्रारंभ कर दी। इसी बीच दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए सूर्या के साथ शानदार साझेदारी की और 200 के स्कोर पर लगभग पहुंचने की पूरी कोशिश कर ली। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए, शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, आखिरकार वो समय आ गया जिसका क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा T20 मैच शुरू हुआ है और आपको बता दें कि पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था, लेकिन दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस मुकाबले में भारतीय कैप्टन हार्दिक पांड्या ने कई सारे चौंकाने वाले फैसले किए। जी हां, जहां तक मुझे यकीन था कि इस मैच में संजू सैमसन और उमरान मलिक का खेलना लगभग पक्का है और हार्दिक ने सभी की उम्मीदों को तोड़ दिया और 150 से भी तेज गति से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को बेंच पर बिठा दिया और वहीं संजू को भी मौका नहीं मिला। यही नहीं, हार्दिक ने एक और चौंकाने वाला फैसला किया। उन्होंने ओपनिंग के लिए एक नई जोड़ी मैदान पर भेजी है। जी हाँ, शुभमन गिल नहीं बल्कि ईशान किशन और ऋषभ पंत की जोड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग करने उतरी है। विरोधी टीम की तरफ से पहला ओवर पारी का लेकर आए टिम साउदी स्ट्राइकर पर थे ईशान किशन। पहली 3 गेंदों पर वाइट को छोड़ दें तो बल्ले से एक भी रन नहीं बना। चौथी गेंद पर ईशान किशन ने खाता खोला और ऋषभ पंत को स्ट्राइक दे दी। 5वीं गेंद पर पंत ने सऊदी की गेंद को सम्मान किया, लेकिन उसके बाद आखिरी गेंद पर पंत ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला जो कि सीधे चौके के लिए गई और उन्हें अपना इंटेंट जाहिर कर दिया और वो आज किस इरादे से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हैं। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए थे एडम मिल ने। उनकी तीसरी गेंद पर वाइट और वाई के रूप में चौका मिल गया, लेकिन इस ओवर में बल्ले से कुछ खास रन नहीं बने और 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 14 रन तक पहुंच चुका था।
भारत की नई जोड़ी कमाल दिखाने को पूरी तरीके से तैयार थी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर टिम साउदी की गेंद पर ईशान किशन खूबसूरत चौका लगाकर ये बताया उन्होंने कि वो अब पीछे रहने वाले नहीं है। हालांकि एक चौका लगाने के बाद इस ओवर में कुछ खास रन नहीं बने और पूरे ओवर में 7 रन ही बने और फिर भी 3 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 21 रन था और अभी तक भारत को कोई झटका नहीं लगा था। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने फर्गुसन की गेंद को सीधे स्टेडियम में मार दिया और उनके द्वारा लगाया गया ये फ्लिक शॉट देखकर सब हैरान रह गए। इस ओवर में एक छक्के सहित कुल 9 रन बने और भारत का स्कोर 4 ओवर में 30 रन के पार जा चुका था। मैदान में आए फैंस यही उम्मीद कर रहे थे कि अब ईशान किशन और ऋषभ पंत मैदान में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू करेंगे और 5वें ओवर में कुछ खास नहीं हो पाया और इस ओवर में भी कुल 6 रन आए। दोनों ही बल्लेबाजों पर दबाव आ गया था और भारतीय टीम के उप कप्तान ऋषभ पंत तेज गति से रन बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए फर्गुसन की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। छक्का लगाने की कोशिश में उन्होंने टिम साउदी को कैच दे दिया और एक बार फिर से उन्होंने 13 गेंदों में केवल 6 रन बनाकर धीमी पारी खेलकर सबको डिसअपॉइंट करके पवेलियन लौट गए और सबकी उम्मीद तो यही थी कि आज वो कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पावर प्ले में भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन हो गया था। दोस्तों, शुरुआत ना ही अच्छी थी और ना ही ज्यादा खराब। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन विकेट गिरने का गम ईशान किशन को जरा भी नहीं था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेम्स नीशम को आड़े हाथों लेते हुए ईशान किशन ने उनकी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगा दिए। हालांकि इसी ओवर में चौथी गेंद के बाद बारिश ने दस्तक दे दी। स्टेडियम में आए सभी प्रशंसक एक बार फिर से बेहद चिंतित नजर आने लगे क्योंकि उन्हें डर था कि मुकाबला कहीं फिर से रद्द न हो जाए। लेकिन 12:36 के बाद 1:03 पर बारिश रुक गई और मुकाबला दोबारा से शुरू हुआ। 7वें ओवर में कुल 9 रन बने और भारत का स्कोर 51 रन था। लेकिन 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ईश सोडी ने भारतीय फैंस की जान हलक में डाल दी। जी हाँ, उन्होंने ईशान किशन को LBW कर दिया और एम्पायर ने भी उंगली खड़ी कर दी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए ईशान किशन ने शानदार रितो लिया और अपना विकेट बचा लिया और रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि गेंद स्टंप को मिस कर रही थी और एक बार फिर से आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाजों ने लय पकड़ ली और भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ईशान किशन 30 रन के स्कोर के पार चले गए थे और दूसरी तरफ सूर्या अपनी लाइफ में नजर आ रहे थे और जीवन दान मिलने के बाद ईशान किशन ने बताया कि वो कितने ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं। इस जोड़ी से बदला लेते हुए उसकी 5वीं गेंद पर उन्होंने धमाकेदार चौका लगा दिया। दोस्तों, 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन हो चुका था और 27 गेंदों में 34 रन बनाकर ईशान किशन शानदार लय में नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सूर्या ने भी 8 गेंदों में 9 रन बना लिए थे। अब यहां से दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देंगे।